राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 56। संत सदगुरु का मत सरगुण और निर्गुण दोनों से न्यारा है, और जो रचना सत्यलोक में है वो भी सत्य, और उसका रचने वाला सत्य पुरुष भी सत्य है। वचन 57। जो संत या फकीर हैं वो ज़ाते खुदा यानी स्वरूप मालिक के हैं। जो उनकी खिदमत करेगा और उनकी मोहब्बत और प्रतीत करेगा वो भी ज़ाते खुदा हो जावेगा। वचन 58। गुरमुख होना मुश्किल है, शब्द का खुलना मुश्किल नहीं है। सो सदगुरु की मौज से होगा, बिना उनकी दया के कुछ नहीं हो सकता। वचन 59। 10वां द्वार जो इस शरीर में गुप्त है, सो इस कलयुग में संतों ने उसके खुलने का उपाय शब्द के रास्ते से रखा है, और सब मत वालों का 10वां द्वार और रीत से खुलना गुप्त हो गया। वचन 60। दोनों काम नहीं बन सकते। भक्ति गुरु की करोगे तो जगत से तोड़नी पड़ेगी, और जगत से रखोगे तो भक्ति में कसर पड़ेगी। सो इस बात का नेम नहीं है। जिनके अच्छे संस्कार हैं और सद्गुरु की कृपा है, उनके दोनों काम बखूबी बनते चले जावेंगे, कुछ दिक्कत नहीं पड़ेगी। और जिनके संस्कार निकृष्ट हैं उनसे एक ही काम बनेगा। वचन 61। जिसको शब्द मार्ग की चाह है और उसको उसके भेदी संत मिल जावें, तो मुनासिब है कि तन मन धन उनके अर्पण कर दे और उनसे जरा दरेग न करे। वचन 62। नाम रसायन के बराबर कोई रसायन नहीं है। जिसने ये रसायन बना ली उसके पास सब रसायन हाथ बांधे खड़ी हैं। जब खाविंद कब्जे में आ गया तब जोरू कहां जा सकती है। वचन 63। मुक्ति में बड़े भेद हैं। कोई तीर्थ और व्रत करना इसी में मुक्ति समझते हैं, कोई जप तप को मुक्ति रूप जानते हैं, कोई त्याग में मुक्ति मानते हैं। सो ये सब गलती में पड़े हैं। संत ये कहते हैं कि जब तक सूरत अपने निज मुकाम को न पावेगी तब तक मुक्ति का होना सही नहीं है। वचन 64। वेद से आदि लेकर जितने शास्त्र हैं और खट दर्शन और चांद्रायण से आदि लेकर जितने व्रत हैं और जितना पसारा इस लोक का है, सब नाश होंगे। एक संत और सेवक बचेंगे। इससे लाजिम है कि संसारी प्रीतों को कम करें और संतों से प्रीत बढ़ावे। उनकी प्रीत सुख की दाता है, और धन और मान और स्त्री और पुत्र की प्रीत दुख की दाता है। वचन 65। पंडित और भेख से जीव का उद्धार नहीं होगा जब तक संत दयाल न मिलेंगे, और किसी से इस जीव का उद्धार नहीं होगा। सो जहां तक बन सके संत दयाल का खोज करके उनकी शरण पड़े तो एक ही जन्म में उद्धार है। वचन 66। जो संत गृहस्थ में रहते हैं उनसे बहुत से जीव पार होते हैं, और जो भेख में होते हैं उनसे उद्धार किसी का नहीं होता। पर जो संत दयाल हैं वो गृहस्थ ही में रहते हैं। वचन 67। मालिक ने ये फरमाया है कि साध और प्रेमी जन मेरी देह हैं। जो मेरी सेवा करना चाहें तो मेरे साधुओं और प्रेमियों की सेवा करे। और लोग बावले पानी और पत्थर पूजते हैं। गुरु भक्ति और सत्संग और साध सेवा जो मुख्य है सो कोई नहीं करता है। वचन 68। इस वक्त के जीवों के वास्ते पहले गुरु भक्ति और सत्संग चाहिए, इसके बिना काम नहीं होगा।
वचन 69। सत्संग में आ बैठने से कर्म नहीं कटते हैं, सत्संग का जो कर्म है उसके करने से कर्म कटते हैं। वचन 70। हर कोई नाम का सुमिरन करता है और कुछ भी अंग उसका नहीं बदलता। सबब इसका यह है कि पोथियों का लिखा नाम जपता है। किसी साध का बताया हुआ नाम जपे तो खबर नाम के रस की पड़े, क्योंकि संतों ने अपने हृदय रूपी जमीन को कमाकर नाम रूपी दरख्त लगाया है और उसका फल खाते हैं। जो कोई खोजी प्रेमी नाम का उनके पास जावे, उसको नाम का फल देते हैं। प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग चौथा, हित उपदेश, प्रकार 47वां। दुनिया में जीव दो किस्म के काम कर रहे हैं, एक स्वार्थ, दूसरा परमार्थ। लेकिन असली परमार्थ की कार्रवाई से, जिससे सच्चा उद्धार मुमकिन है, बेखबर हैं। यह राधा स्वामी मत में जारी है और सच्चे परमार्थी को थोड़े दिन अभ्यास करने से फायदा उसका मालूम हो सकता है और आखिर को परम धाम प्राप्त होगा। इस दुनिया में जीव दो किस्म के काम कर रहे हैं, एक स्वार्थ, दूसरा परमार्थ। स्वार्थ से मुराद उन कर्मों से है जो वास्तविक प्राप्ति, सुख और आराम के इस लोक और इस जिंदगी में या स्वर्ग और वैकुंठ और बहिष्ठ वगैरह में बात छोड़ने इस देह और देश के किए जावें, इसको प्रवृत्ति कहते हैं। परमार्थ से मतलब उन कामों से है जो वास्तविक प्राप्ति, मुक्ति के या मिल जाने के परमेश्वर या ब्रह्म के स्वरूप में किए जावें, इसको निवृत्ति कहते हैं। असली और सच्चा और निर्मल परमार्थ निवृत्ति से जुदा है। उसका भेद सिवाय राधा स्वामी मत अथवा संत मत के और कहीं नहीं है और इसको निवृत्ति पर कहते हैं। इस परमार्थ से मतलब ये है कि जीव मन और सूरत के घट में चढ़ाई का अभ्यास सूरज सदमार्ग के तरीके से करके कुल मालिक राधा स्वामी जाल के धाम में जो निर्मल चैतन्य और महाप्रेम और परम आनंद का भंडार है, पहुंचकर विश्राम पावे और जन्म मरण से कतई छुटकारा हो जावे। ये फायदा और किसी मत की परमार्थ की कार्रवाई से हासिल नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस कदर साधन निवृत्ति के हैं, उनका सिद्धांत शुद्ध माया के देश में है और परमेश्वर और ब्रह्म और पार ब्रह्म का पद भी उसी देश में वाक़ है और वहाँ जन्म मरण के चक्कर से कतई छुटकारा नहीं है और इस देश का महाप्रलय के वक्त सिमटाव हो जाता है। जो कि मेहनत और कार्रवाई और बर्ताव परमार्थियों का, चाहे वह परमार्थ ब्रह्मपद की प्राप्ति के वास्ते होवे या कुल मालिक के धाम में पहुंचने के लिए होवे, थोड़ा बहुत यकसा होता है। इस वास्ते सच्चे परमार्थी को मुनासिब और लाजिम है कि पहले अपने मालिक का निर्णय बखूबी कर लेवे कि वो सच्चा और कुल मालिक है या कि रास्ते की किसी मंजिल और मुकाम का अफसर या मुख्तार है। बगैर प्रेम और भक्ति के सच्चे मालिक के चरणों में पहुंचना नामुमकिन है। इस वास्ते जो भक्ति की संतों ने और खासकर कुल मालिक राधा स्वामी जाल ने संत सदगुरु रूप धारण करके आप जारी फरमाई है, उसके माफिक कार्रवाई करना मुनासिब है, ताकि रास्ता आसानी से तय होवे और माया के देश के पार जो कुल मालिक का धाम है, वहां पहुंचकर विश्राम पावे।
प्रेम और भक्ति पहले संत सद्गुरु के चरणों में करनी चाहिए और चित्त से चेत कर उनके वचन सुनकर और समझकर उनकी धारणा करना जरूरी है। और संसार के भोगों और पदार्थों से किसी कदर नफरत यानी बैराग करके और उपदेश सुरक्षित मार्ग का हासिल करके अंतर में अभ्यास मन और सूरत के चढ़ाने का ध्यान और भजन के वसीले से जिस कदर बन सके दुरुस्ती के साथ करना चाहिए। तब कुछ घट में कैफियत नजर आवेगी और थोड़ा बहुत रस और आनंद भी मिलता जाएगा और शौक और प्रेम आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता जाएगा। जो संत सद्गुरु से मिला न होवे तो उनके प्रेमी और अभ्यासी सत्संगी से मिलकर और कोई जिन संगत में शामिल होकर सत्संग करे और उपदेश लेकर अभ्यास शुरू करे और राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु की शरण दृढ़ करके उनके मिलने की मन में अभिलाषा रखे तो अचरज नहीं है कि वे मेहर और दया से मिल जावें और अपने दर्शन देकर और वचन सुनाकर उसकी प्रीत और प्रतीत को बढ़ावें। जब तक संत सद्गुरु से मिला न हुए तब तक जो विरह और प्रेम के साथ अभ्यास किया जाएगा उसमें भी राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु की दया थोड़ी बहुत मालूम पड़ेगी और आहिस्ते आहिस्ते तरक्की होती जाएगी और सत्संग की मदद से कर्म और भर्म कट जाएंगे और निर्मल प्रीत और प्रतीत चरणों में और भी सुरक्षित मार्ग की बढ़ती जाएगी। ऐसा सत्संग और कार्रवाई सुरक्षित मार्ग के अभ्यास की इस वक्त में सिर्फ राधा स्वामी संगत में जारी है। जो कोई अपना सच्चा और पूरा उद्धार चाहे उसको मुनासिब है कि संगत मज़कूर में शामिल होकर सत्संग और अंतर अभ्यास शुरू करे। तब कुछ अरसे के बाद फायदा उस सत्संग और अभ्यास का उसको अपने अंतर और बाहर में आप नजर आवेगा। कुल मत जो दुनिया में जारी हैं और कुल जीव चाहे कैसे ही आलिम और फाजिल और विद्यावान और बुद्धिमान है, सच्चे और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और उनके धाम से बेखबर हैं और किसी मत में रास्ता चलने और चढ़ने का घट में जो कि निर्विघ्न होवे और जिसका अभ्यास हर कोई गृहस्थ और विरक्त और स्त्री और पुरुष आसानी से कर सकें जारी नहीं है। इस सबब से सिवाय राधा स्वामी संगत के जो कि कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ने आज संत सद्गुरु धारण करके कायम की है और कहीं इस अभ्यास का पता और भेद इस वक्त में नहीं मिल सकता है। हर किस्म के सवाल का पूरा पूरा जवाब राधा स्वामी मत में मौजूद है और जो कि इस मत के उसूल और कायदे कुल रचना के उसूल के माफिक हैं और कोई बात खिलाफ कायदे कुदरत के या बेमसलहत और बेफायदे इस मत में जारी नहीं है। इस सबब से यह मत कुदरती है और उसमें विद्या और बुद्धि को दखल नहीं है, बल्कि जितनी विद्या है वे सब इसी की शाखा समझनी चाहिए। इस वास्ते सच्चे खोजी परमार्थी को चाहिए कि विद्या और चतुराई को छोड़कर निर्मल और प्रेमी बुद्धि के साथ इस मत के कायदों को समझकर अभ्यास शुरू करे और जो कुछ की भेद और तरीका राधा स्वामी दयाल ने दया करके जीवों के सहज उद्धार के वास्ते प्रकट किया है उसको अपने घट में आहिस्ते आहिस्ते देखता जावे और मेहर और दया को भी परखता चले। तब उसकी प्रीत और प्रतीत बढ़ेगी और अभ्यास में भी तरक्की होती जाएगी और इसी जिंदगी में अपने सच्चे उद्धार का सबूत उसको मिल जाएगा। जो कोई सच्चा खोजी और दर्दी है उसको सिवाय राधा स्वामी मत के और किसी मत के उसूल और तरीके अभ्यास वगैरह में जो कि अक्सर बाहरमुखी हैं और अक्ली और इल्मी दलीलों से कायम किए गए हैं, पूरी शांति हरगिज नहीं आवेगी
और न उसके मन में सच्चा प्रेम सच्चे मालिक के चरणों में, जिसके बगैर चलना और चढ़ना मन और सूरत का घट में मुमकिन नहीं है, पैदा होगा, और न उसकी तरक्की वहां का अभ्यास करके मुमकिन है। फिर सच्चा और पूरा उद्धार कि जिससे जन्म मरण का चक्कर छूट जावे और देहियों के साथ दुख सुख का भोग करने से रिहाई होवे और अमर और परम आनंद को प्राप्त होवे, किसी सूरत में हासिल होना मुमकिन नहीं है।